आप सबका स्वागत। भगवान राम माता शबरी भक्तिमती शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रथम और द्वितीय दो प्रकार की भक्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरी प्रकार की जो भक्ति है उस पे चर्चा जारी है। तो पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मम रुचि रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं में रति हो, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। तीसरी भक्ति बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरणों की सेवा क्या है? गुरु चरणों की सेवा गुरु के चरण दबाना ही नहीं है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, तुलसीदास जी ने कहा। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सुसाहिब यहाँ पर गुरु के लिए, इष्ट देव के लिए ही उन्होंने प्रयुक्त किया है। गुरु की सेवा, इष्ट की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा के पालन के समान कोई सेवा नहीं है। आज्ञा सम ना सुसाहिब सेवा। तो आज्ञा का पालन तभी करेंगे अगर पहले पल्ले पड़ेगा कि आज्ञा दी क्या है। कल श्री गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव था, उनकी जयंती थी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक देव जी की एक पंक्ति जो उन्होंने कही वो मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं, कह नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन पेद जाता। अर्थात जिसने भगवान की आज्ञा को पहचान लिया, कह नानक, नानक कहते हैं जिन हुक्म पछाता, जिसने हुक्म को पहचान लिया। हुक्म का अर्थ आज्ञा। किसकी आज्ञा? भगवान की। प्रभ साहब, वो अगले पंक्ति में कहते हैं, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। जिसने भगवान की आज्ञा को पहचान लिया, भगवान के निर्देश को जिसने पहचान लिया, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। प्रभु के भेद को वही प्राप्त कर सकता है। प्रभु के भेद को क्या प्राप्त करना है? ब्रह्म को जानना, उस अखंड निर्विकार पुरुषोत्तम में अवस्थित होना ही उनको जानना, उनके भेद को प्राप्त करना है और कुछ नहीं। लेकिन ये कर कौन सकता है? जो उनका हुक्म पहचान ले, जो उनकी आज्ञा को जान जाए और फिर उसका अनुसरण करे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज की सेवा क्या है? गुरु के वचनों का अनुसरण। लेकिन वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक विवेक बुद्धि नहीं होगी। विवेक बुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक संतों का संग नहीं होगा। तो इस क्रम को समझें। और अगर हम यही सोचें कि गुरु के पांव दबाना ही गुरु की सेवा है, तो नहीं, वो बात हम फिर पूरी तरह से समझ नहीं पाए। पूर्ण रूप से हमने गुरुपद पंकज सेवा के अर्थ को नहीं समझा। और अमान होकर करना है, अमान होकर, मानी होकर नहीं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। कल सोच रहा था पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज बता रहा हूं। और इसमें मेरी कोई धृष्टता हो तो गुरुदेव सर्वप्रथम और फिर श्रोता भी मुझे क्षमा करें। गुरुदेव, एक बार छोटा था मैं, काफी 10, 12, 14 वर्ष का होऊंगा, याद नहीं मुझे। गुरुदेव घर आए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बाबरा जी घर आए तो उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। मौसम एकदम से थोड़ा बिगड़ गया था। अप्रैल का महीना था, मुझे याद है। और अप्रैल के महीने में बहुत आंधी तूफान चल रहा था और ऐसे बदलते हुए मौसम में वो यात्रा कर रहे थे, जिसके चलते उनका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया। आए और आते ही वो लेट गए। लेटे तो मेरे कुछ गुरु भाई जो उनके साथ आए थे, उनके चरण दबाने लगे। मेरी माता जी ने कहा कि जाओ तुम भी जाकर गुरु जी के
चरण दबा दो थोड़ी देर। मैं भी गया, मैंने भी चरण दबाने शुरू कर दिए। चलिए, जैसी माँ की आज्ञा हुई और चरण दबा रहा था, और गुरुदेव शारीरिक दृष्टि से देखें अगर तो कहेंगे कि वो बड़े कष्ट में हैं, बड़े कष्ट में हैं शारीरिक दृष्टि से। अगर हम केवल अपनी इन भौतिक इंद्रियों को अगर प्रयोग करें तो इनकी दृष्टि से तो अपनी आंखों से देखेंगे, अपने इन कानों से सुनेंगे तो ये लगेगा कि गुरुदेव बहुत कष्ट में हैं। मैं चरण दबा रहा था, गुरुदेव बोले, बेटा तूने खाना खा लिया है? अब मेरे मन में यह बात आई कि अब गुरुचरणों की सेवा कर रहे हैं तो अब खाना खा लिया नहीं खा लिया इससे क्या फर्क पड़ता है, खाना थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, दोपहर को खा चुका था, ये शाम का समय था। दोपहर को भी जब कभी भी खाया होगा तो खा चुका था, तो मैंने गुरुजी को कहा, हाँ गुरुजी मैं खाना खा चुका हूँ। तो 1-2 मिनट गुरुदेव के चरण जब दबाता रहा, उसके बाद उन्होंने फिर कहा, कहते बेटा जाओ जाके खाना खाओ। वो समझ गए कि मैंने शाम का खाना नहीं खाया। तो गुरु की आज्ञा जो है वही गुरु चरणों की सेवा है। गुरु के चरण दबाना गुरु की सेवा, केवल गुरु के चरण दबाना ही गुरु की सेवा नहीं है। गुरुदेव इस प्रसंग को इस प्रकार भी समझाया करते थे। एक वृत्तांत उनके जीवन का, वो किसी महात्मा के यहाँ रहा करते थे, कोई बड़े पूज्य संत थे, उनके यहाँ वो कुछ देर ठहरे, उनके सानिध्य में भ्रमण करते थे। तो जहां भी कोई अच्छे संत मिलते थे उनको बड़े प्रेम से अपने पास रख लेते थे। तो इन संत का, जिनके यहाँ गुरुदेव रुके हुए थे, उनका एक बहुत मुंह लगा शिष्य था। मुंह लगा शिष्य, गुरुदेव खुद बताते हैं कि हर बात का पटाख से उत्तर दे देता था गुरुदेव को। गुरुदेव का जो शब्द हैं वो पूर्ण भी नहीं हो रहे, जो सेंटेंस जो वो कहना जा रहे हैं, जो पंक्ति वो बोल रहे हैं, वो पूरी भी नहीं होती थी, पहले ही बीच में प्रत्युत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर दे देता था। सेवा बहुत करता था। गुरुदेव अति प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। गुरुदेव जैसा कोई प्रिय नहीं था, लेकिन थोड़ा स्वभाव ऐसा था कि बड़बोला शिष्य था, बोलना कुछ ज्यादा हो जाता था उनसे। तो ये संत अपने शिष्य से एक बार बोले, कहते वैसे तो हाथों से तो तुम मेरे पांव दबाते हो, यानी कि बहुत सेवा करते हो शरीर से, और अपना पैर मेरी जीभ पे रख देते हो। हाथों से तुम मेरे पांव दबाते हो और अपना पैर मेरी जीभ पे रख देते हो, तो तुम बताओ, ये संत अपने शिष्य से बोले, तो तुम ही सोचो, तुम ही बोलो, क्या इस प्रकार तुम मेरी कृपा के भाजन बन जाओगे? थोड़ा विचार करो। अपने शिष्य से बोले। हम भी कई बार यही करते हैं। तो शरीर से, तन मन धन से हमें बहुत उत्साह होता है कि गुरु की सेवा करें, गुरु के लिए ये करें वो करें, भांति भांति के हाँ हम प्रकल्प मन में लेते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए गुरुदेव के लिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, लेकिन ये सब किया कराया धरा रह जाएगा अगर हमने अपने जीवन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं जिया तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। तो गुरुपद पंकज सेवा का अर्थ ये लें, यहां पर ये मन में धारण करें गुरुपद पंकज सेवा का, कि गुरु की आज्ञा का पालन करें पूर्ण रूप से, जितना हो सके। अपनी तरफ से हमारी 100% एफर्ट होनी चाहिए कि गुरुदेव की आज्ञा का, गुरु माता की आज्ञा का, अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करें। और कैसा करें? अमानी होकर, तो मान रहित होकर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। तीसरी भक्ति। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि गुरु जैसा करते थे वैसा अगर हम करने लगेंगे तो हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
ये भी हमारी भ्रांति हो जाती है कई बार। गुरु जो करते थे वो हमें हमारे लिए करणीय है या नहीं है, ये हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। गुरु के लिए, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए जो करणीय है वो हमारे लिए भी करणीय है क्या? प्रश्न ये है। इसका निर्णय करने के लिए जैसी विवेक बुद्धि चाहिए वो हम सब शिष्यों के पास हो नहीं सकती। इसलिए जो गुरु करते हो वो करें ना करें, लेकिन जो गुरु ने कहा है वो हमें करना चाहिए। उनकी आज्ञा पर हम ध्यान दें, जो उन्होंने आज्ञा दी है उसका अनुसरण करें, ना कि उनके आचरण के अनुसरण का प्रयास करें। और वो हमारे लिए संभव नहीं होता बहुत बार तो, और अगर संभव हो भी तो उचित नहीं होता। कभी संभव नहीं होता गुरु के आचरण को अपनाना, और संभव हो भी कई बार तो कई बार उचित नहीं होता। तो उसमें थोड़ी विवेक दृष्टि का प्रयोग कर कर ही हमें कुछ अपनाना चाहिए, नहीं तो बात कैसी हो जाएगी हंस और बगले वाली। हंस और बगले की एक कथा आपके सामने रखता हूं। एक बार बगले बोले कि हम भी हंसों की तरह सफेद हैं, हम कौन उनसे कम हैं, तो हम भी वहीं जाएंगे जहां हंस अपने जीवन यापन के लिए आहार ग्रहण करने जाते हैं, हम भी वहीं जाएंगे। तो बगलों के झुंड में से एक बगला बोला कि नहीं, हम भी सफेद हैं बगलों की तरह, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो बाकी बगलों ने पूछा कि क्या अंतर है? ये बगला बोला, देखो सफेद हम भी हैं और बगुले भी हैं। माफ कीजिएगा, बगुला बोला सफेद हम भी हैं और हंस भी हैं, लेकिन हंसों की चोंच थोड़ी लाल होती है, उनके पैर भी थोड़े लाल होते हैं, और उनके आंखों के इर्द गिर्द की जो चमड़ी रहती है वो भी थोड़ी थोड़ी लाल रहती है। बाकी बगुले बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अगर हंसों की चमड़ी प्राकृतिक रूप से लाल है तो हम थोड़ा सा कोई रंग लगा लेंगे, रंग लगा के लाल कर लेंगे। और सभी बगुलों ने वैसा ही किया और चले वहीं जहां पर हंस आहार ग्रहण करने के लिए जाते थे। हंस जाते थे एक संत के यहाँ दूध पीने के लिए, बगुले भी वहीं पहुंच गए सब। अब संत जी ने उस दिन विचार किया कि यकायक इतने हंस कहां से आ गए, इतने हंस तो पहले आते नहीं थे, आज इतने हंस कहां से आ गए। फिर उन्होंने विचार किया चलो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि हंस हैं भी हैं या नहीं, या कोई और पक्षी हैं। तो संत जी ने वहां पर दूध रख दिया। दूध रख दिया तो हंसों ने तो दूध ग्रहण कर लिया, दूध तत्व ग्रहण कर कर जो जल तत्व था उसका परित्याग कर दिया। जब बगुले आए तो चोंच मारकर देखने लगे कि इसमें कोई मछली घूंगा है या नहीं। तो कई बार हम अपने गुरु का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंतर स्थिति वो होती नहीं है, तो फिर बगुलों की तरह हम अपनी आंख मुंह नाक रंग लेते हैं, कपड़े रंग लेंगे, वैसा भेष बना लेंगे, लेकिन जब नीर क्षीर विवेक की बात आती है तो वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसलिए गुरु जैसा वेश बना लेना ठीक है, बना सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल गुरु जैसा वेश बनाकर हमें गुरु के गुण आ जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसी निश्चितता कोई आपको बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। हम देखते हैं कि कई बार प्रेम के वश, किसी और कारण से नहीं, प्रेम के वश शिष्य वैसा आचरण और वैसी वेशभूषा भी धारण करना आरंभ कर देते हैं अपने गुरु के जैसी, लेकिन उसमें आपकी गुरु की आज्ञा निहित है या नहीं, इस पे विचार करना चाहिए। नहीं तो इसमें आडंबर का, ढोंग का भय बना रहता है।
और जहां पर आडंबर आ जाएगा, किसी भी प्रकार से ढोंग आ जाएगा, वहां पर अहम पुष्ट होगा। और जहां अहम पुष्ट हुआ तो फिर तीसरी भक्ति नहीं होगी, क्योंकि तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आडंबर जहां पर है वहां पर अहम है, जहां अहम है वहां पर मान है, और जहां पर मान है वहां पर अमानी होकर गुरु के चरणों की सेवा नहीं कर सकते। गुरु की आज्ञा के अनुसरण से हम च्युत हो जाएंगे। तो केवल भाव प्रभाव में बहकर विवेक का परित्याग ना करें, सबसे निवेदन है। और बार बार इस बात का निवेदन कर रहा हूं मैं कि गुरु ने जो किया वो हमारे लिए करणीय है या नहीं, वो हमारा सामर्थ्य है या नहीं, इसका विचार करें। और अगर सामर्थ्य है भी करने का, मान लीजिए, तो क्या हमारे लिए वो उचित है करना या नहीं करना, इसका विचार कीजिए। तो सबसे सीधा रास्ता ये है कि गुरु जो कहते हैं वो कीजिए, गुरु जो करते हैं उसे करने का, उसकी नकल करने का प्रयास ना करें, नहीं तो बकलों जैसी स्थिति हो जाएगी हमारी भी। और एक प्रसंग और आपके समक्ष रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरु की आज्ञा का अनुसरण करना है तो गुरु की आज्ञा को प्राप्त करना पड़ेगा पहले। गुरु से आज्ञा मिलेगी तो ही गुरु की आज्ञा का अनुसरण होगा। तो गुरु की आज्ञा लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार गुरु से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार अपनी साधना कर सकते हैं। गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कैसे प्रश्न करें? प्रणिपातेन नमस्कार करते हुए, परिप्रश्नेन सेवया प्रश्न कीजिए, सेवा करते हुए, सेवा करते हुए प्रश्न कीजिए। तो फिर क्या होगा? वो जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। ज्ञानी मतलब श्रोत्रिय, तत्वदर्शिना मतलब ब्रह्मनिष्ठ। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु क्या करते हैं? फिर आपको उस ज्ञान का उपदेश दे देते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। लेकिन प्रश्न हमें कैसे करना है, उस पे अपने आचरण पे ध्यान दें। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, सेवा के साथ, सेवा करते हुए प्रश्न करें। सेवा नहीं है, सेवा नहीं है और प्रणिपातेन की भावना नहीं है, मान बना हुआ है, तो फिर प्रश्न करना बेकार हो जाएगा। बेकार कैसे हो जाएगा? हॉलैंड में एक महिला है, मैं उनको वैसे तो नहीं जानता, लेकिन किसी माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि उनकी हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बाबा जी के प्रति अश्रद्धा का भाव बना हुआ है। अश्रद्धा का भाव बना हुआ है। तो अश्रद्धा का भाव क्यों बना हुआ है? उन्होंने खुद ही बताया किसी माध्यम से कि मैंने लुधियाना में आज से पता नहीं 20-30 वर्ष पहले गुरु जी से, बाबरा जी से प्रश्न किया था। तो क्या प्रश्न किया था जी आपने? मैंने बाबरा जी से प्रश्न किया था कि क्या स्त्रियां संन्यास की अधिकारिणी हैं, और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया मुझे, और उत्तर ना मिलने के कारण ये महिला अपने आप को ऐसा महसूस करने लगी कि बाबरा जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। मैंने प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मन में क्रोध का भाव, क्रोध का भाव, और ऐसा थोड़ा अहंकार भी था थोड़ा, जहां तक मैं समझ पा रहा था कि मैंने प्रश्न किया और ऐसे बहुत बड़े गुरु कहलाने वाले उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अब मैं तो वहां था नहीं, जानता नहीं कि किस प्रकार से प्रश्न किया गया था, और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया की विधि का उन्होंने प्रयोग किया या नहीं किया। लेकिन अब कहीं से अगर उत्तर ना मिले, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देने में अक्षम है,
ऐसा भाव नहीं बना लेना चाहिए। हो सकता है प्रश्न पर करने की प्रणाली ठीक ना हो सकता है कि वो देश काल उस प्रश्न के उत्तर के लिए उपयुक्त ना हो, और ये भी हो सकता है, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, कि वहां पर और अगर और सन्यासी बैठे थे और उन सन्यासियों में सन्यासी स्त्रियां भी थी, गुरुदेव की शिष्याएं भी सन्यासिनी हैं, वो बैठी थी, तो फिर ये प्रश्न करना तो अति प्रश्न होगा कि क्या स्त्रियों को सन्यास का अधिकार है या नहीं, क्या स्त्रियां सन्यास की अधिकारिणी हैं या नहीं। तो मेरे कहने का भाव केवल इतना ही है, प्रश्न करें, किस प्रकार करें, प्रणिपातेन, और सेवा करते हुए प्रश्न करें, तो अपने प्रश्नों के हमें सटीक उत्तर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं से, तत्वज्ञों से अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर अहंकार को अपनाकर डिमांडिंग वे से कि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए आजकल की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो ज्ञान है वो कोसों दूर होता जा रहा है, अहंकार के नाते। ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या की जो प्रणाली है, उसका लोप हो जाने के कारण कोई ज्ञानी तत्वदर्शी होगा भी तो उससे हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो चौथी भक्ति क्या है उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।